आत्मनिर्भरता आती है रोजगार से, आत्मनिर्भरता आती है उद्योग देने से, लघु उद्योग लगाने से। जो नाम क्या है आपका? IM कुद्दूसी। आप नेशनल जनधन पार्टी के फाउंडर हैं। मैं नेशनल जनदल पार्टी का फाउंडर। उत्तर प्रदेश में अभी तक आपकी पार्टी ने कितने लोगों को अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाया है? 35 लोगों को करीब करीब बनाया है। प्रतापगढ़ से संदीप सिंह जी को आपने प्रत्याशी बनाया है। क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा होगा जनता के बीच, क्या संदेश लेकर जाएंगे? देखिए, जो नेशनल जनदल है उसका मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गरीब, आत्मनिर्भर वो जो किसी पर निर्भर कर रहा है। अर्थात क्या है, मुफ्त का राशन दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता नहीं आ रही। राशन खाते जाओ तो गुरुद्वारे में भी होता है राशन, आप लंगर ले लीजिए, खा लीजिए आराम से, कोई मना नहीं है। गैस सिलेंडर दिए गए हैं, गैस सिलेंडर देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता लाना, आत्मनिर्भर भारत देखना। जैसे कि गैस सिलेंडर दिए गए हैं 10 करोड़। मैं कहता हूं अगर 3 लाख गैस एजेंसी गरीबों में बांट दी जाती तो 3 लाख परिवार आत्मनिर्भर हो जाते। वो गैस एजेंसी क्यों नहीं बांटी गई? ये इस तरफ ध्यान दें, आत्मनिर्भरता की क्यों नहीं सोची गई? क्यों ये सोचा गया कि हम पर निर्भर रहे व्यक्ति, कभी आत्मनिर्भर ना हो पाए? जब से आज़ादी हुई है तब से लेके आज तक जिनकी भी सरकार रही है, किसी ने भी उपेक्षित वर्ग को, गरीब वर्ग को, किसी को आत्मनिर्भर बनाने की कोई भी योजना नहीं शुरू की। कोई भी दिमाग में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आई जो ऐसा आत्मनिर्भरता के लिए कर सके। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी वैकेंसियाँ आती हैं युवाओं को, अधिकतर वैकेंसियों को रद्द कर दिया जाता है, कोई मौका नहीं पाते युवा। इसके बारे में आपकी पार्टी अगर देखिए, मैंने यही बताया कि आत्मनिर्भरता आती है रोजगार से, आत्मनिर्भरता आती है उद्योग देने से, लघु उद्योग लगाने से। जो गरीब लघु उद्योग का मालिक हो जाए और उसमें एक लघु उद्योग में 10 नौकरियां मिल जाएं, 1 लाख लघु उद्योग 1 साल में लग जाएं तो 10 लाख नौकरियां मिल जाएं हर साल, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सब नहीं देखा गया। हमारा ये है, हम आए हैं इसी चीज़ को लेकर कि हम लघु उद्योग लगवाएंगे सरकारी खर्चे पे। भाई, जब आप देखिए 11.5 लाख करोड़ रुपया लोन का माफ़ किया जा सकता है बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तो गरीबों के लिए 12 लाख करोड़ का लघु उद्योग लगाने में क्या दिक्कत है? तो हम गांव-गांव लघु उद्योग स्थापित करेंगे और एक एक्सपर्ट टीम गठित करेंगे जो उन लघु उद्योग के लोगों के लिए सिलेक्शन करेगी और सिलेक्शन करके और उनको ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग देने के बाद जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लाया जाएगा और कहा जाएगा आप बताइए किस प्रकार का प्रोडक्शन आप चाहते हैं। वो लघु उद्योगों में उस प्रकार का प्रोडक्शन सरकार की तरफ से मशीनरी प्रोवाइड करके कराया जाएगा और उससे कितने परिवार लघु उद्योगपति हो जाएंगे और कितनों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राजनीति में आपने कदम रखा है जी। क्या इसके पहले भी राजनीति में आपका कोई अनुभव रहा है? हाँ, मेरा अनुभव रहा है। मैं बहुत पहले जब वकालत करता था तो कांग्रेस पार्टी में था और वहाँ मैंने यूपी के इलेक्शन कंट्रोल रूम का इंचार्ज का पद लिया था। पद भी क्या है, वो नॉमिनेशन है। मैंने यूपी का इलेक्शन कंट्रोल किया था। उसके साथ ही साथ बहुत से कार्य किए थे, जैसे मिज़ोरम का जनरल इलेक्शन होने वाला था, वहाँ गया। ऐसे ही यहाँ पर ऑब्जर्वर कई जगह होकर के गया कांग्रेस का। तो इलेक्शन का मुझको पूरा तजुर्बा है इस बारे में, क्योंकि मैंने इलेक्शन कंट्रोल रूम में वर्क किया है एज इंचार्ज।
विपक्ष का नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है? 400 पार विपक्ष का होगा, बहुत उनको बधाई हो इस बारे में, लेकिन लगता तो नहीं है कि अगर सीधे साधे तरीके से इलेक्शन होगा तो 400 क्या 200 आना मुश्किल हो जाएगा ऐसी परिस्थिति में। संदीप सिंह को आपने अपना प्रत्याशी बनाया, जी क्या देखा इनमें कि जो आपने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया? देखिए, संदीप सिंह में जो हमने देखा वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सरसरी तौर से देखें, एक सक्षम व्यक्ति जो कैपेबल है। देखिए, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं प्रत्याशी बनाने के लिए। एक तो ये कि वो सक्षम हो, एक ये कि वो उसका नाम हो, उसका बदनामी ना हो कहीं। तीसरी चीज़ ये कि उसका व्यवहार पब्लिक के साथ ऐसा होना चाहिए, जो व्यवहार कुशल होना चाहिए, जो पब्लिक में तारीफ़ करे पब्लिक उसकी। और चौथी बात ये कि सांसद हो जाने के बाद इलाके को पूछे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत से गुण हैं जो होने चाहिए एक प्रत्याशी में, वही करके हमने सिलेक्शन किया है। लोकसभा चुनाव काफी बड़ा होता है जी, पार्टी के पास फंड कहाँ से आएगा? इतना बड़ा चुनाव आपने कदम उठाया। देखिए, फंड कुछ सक्षम पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, वो सहयोग देंगे क्योंकि वो जानते हैं नई पार्टी है। और दूसरी ये उद्देश्य जनता की सेवा करना है, सबसे बड़ा उद्देश्य। तो जो सक्षम कैंडिडेट्स हैं, जो कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से करेंगे। बाकी जो हमको डोनेशन मिलेगा उसमें से कुछ देखेंगे, सहायता करने की कोशिश करेंगे। अभी तो क्योंकि नई पार्टी है तो शुरू में तो पैर जमाने हैं, तो पैर जमाएंगे। आगे चल के फिर काफ़ी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि डोनेशंस भी आने शुरू हो जाएंगे और इससे इनकम टैक्स से फ्री है डोनेशन देना। तो लोगों को ये होता है, कंपनीज़ को बड़ी बड़ी, कि अगर हम डोनेशन देंगे तो हमें इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा 100%, तो उनको अच्छा रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर राजनीतिक सियासत इस समय गरमाई है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके विषय में क्या कहूँ, पहले अतीक अहमद की गरमाई थी, अब मुख्तार अंसारी की गरमाई है। अब ये तो जो है वो हकीकत क्या है ये तो जांच करके ही पता लग पाएगा। दल कह रहे हैं कि जांच करो, अब जांच से पता लगेगा कि क्या बात है। कहते हैं स्लो पॉइजन दिया गया है, अगर स्लो पॉइजन दिया गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा, बिसरा रिजल्ट किया होगा तो बिसरा भेजा जाएगा उसके केमिकल उसके लिए रिजल्ट के लिए। तो ये सब होगा, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। प्रतापगढ़ जनपद में युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आपकी पार्टी का सांसद होता है तो क्या युवाओं के रोजगार के लिए व्यवस्था यहाँ होगी? जी बिल्कुल होगी। युवाओं के रोजगार के लिए प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में युवाओं के रोजगार के लिए व्यवस्था हो, इसी बात के लिए तो पार्टी गठित की गई है। मैंने अभी आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए की गई है। इतना युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, वैकेंसीज निकलती हैं, रिजल्ट कैंसिल हो जाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक वैकेंसी के निकालने के लिए, आवेदन करने के लिए कितने रुपए फॉर्म भरने के देने पड़ते हैं। अब आप समझिए कि अगर 100 रुपये भी देने पड़े उदाहरण के लिए, और 3 लाख ने किया तो 3 करोड़ रुपया बन गया सरकार के पास। अब सोचिए, सरकार के पास तो 3 करोड़ बन गया, युवा फिर भी बेरोजगार है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।